Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 10 of chapter 4, and today we will study animal tissues in detail. एनिमल टिश्यूज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। जो डिफरेंट टाइप्स एनिमल टिश्यूज के उसमें सबसे पहले आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज है, और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, फिर मसल टिश्यूज है, एंड देन नर्वस टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यूज की फिर 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज, कॉलमनर एपिथेलियल, ciliated columnar epithelial, and stratified epithelial tissues. Similarly, connective tissues की different types हैं: bone, cartilage, adipose tissue, blood, tendons and ligaments. मसल टिश्यूज के एग्जांपल में स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स हैं, जबकि नर्वस टिश्यूज की टाइप्स नहीं है आपके सिलेबस में। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली जो भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उनकी जो सरफेस लेयर है या जो उनकी इंटरनल लाइनिंग की लेयर है, उसमें जो टिश्यूज मौजूद होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी की आउटर मोस्ट बॉडी की कवरिंग यानी स्किन जो है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वामस एपिथेलियम। ये बेसिकली एक सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, जो लंग्स में, हार्ट में या ब्लड वेसल में पाई जाती है, और उसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट, यानी मूवमेंट को पास करना। सेकेंड टाइप जो आपके पास है क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये भी एक सिंगल लेयर होती है क्यूब शेप सेल्स की, जैसे कि नाम से जाहिर है, और ये किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में पाई जाती है, और इसका काम जो है वो सेक्रेशंस प्रोड्यूस करना होता है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर कॉलम लाइक सेल यानी एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन जो है वो सेक्रेशंस प्रोड्यूस करना है। फोर्थ टाइप जो आपके पास है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, यानी ये ऐसे कॉलमनर सेल्स हैं जिसके एंड पे सिलिया पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं जो है वो ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में, और इनका काम जो है वो म्यूकस की प्रोपल्शन है। यानी आप महसूस किया होगा कि जब फ्लू होता है तो बाज़ गले में से कुछ सिक्रेशन जो होती हैं वो मुंह की तरफ आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो है वो म्यूकस कहते हैं। और जिन लोगों में ये खासतौर पर जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं, यानी सिगरेट स्मोकिंग करने वाले जो लोग, स्मोकर्स जो होते हैं, उसमें ये सिलिया डैमेज हो जाते हैं, तो लिहाजा वो खांस खांस के जो अपनी बलगम को निकाल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द डैमेजिंग ऑफ द सिलिया ऑफ दीज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। लास्ट में आपके पास है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये बेसिकली सेल्स की लेयर्स होती हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मीन लेयर्स ऑफ द सेल्स। ये फ्लैट सेल्स होते हैं बेसिकली, जो एसोफेगस, माउथ या स्किन में पाए जाते हैं, और इनका काम जो है वो ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। देखिएगा हमारे पास ये डायग्राम्स हैं इनकी। स्क्वामस एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये भी सिंगल लेयर है, और इनका काम सेक्रेशन प्रोड्यूस करना है। और आपके पास एक कॉलमनर सेल्स हैं, एलेंगेटेड हैं, कॉलम लाइक हैं, और जो है इनमें सिलिया मौजूद नहीं है, जबकि ये आपके पास जो है सिलिएटेड कॉलमनर है। इनके एंड पे ये ब्लैक कलर के जो है वो सिलिया दिखाए गए, और ये एंड पे आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, जिसमें एक से 10 सेल्स की डिफरेंट लेयर्स को दिखाया गया, जो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर तह की तरह जमी हुई है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज की। जो है कनेक्टिव टिश्यूज का बेसिकली काम क्या होता है? कनेक्शन, एंड दे बाइंड द अदर टिश्यूज। इसके सेल्स जो होते हैं जिस मखसूस जगह पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो होती है दैट इज बेसिकली मेड ऑफ द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल है उसमें सबसे पहले आपके पास कार्टिलेज है। कार्टिलेज को कुरकुरी हड्डी भी कहते हैं। ये बेसिकली चबा के खाई जाती है। आमतौर पे जो बोन्स होते हैं उसके एंड्स में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये एक्सटर्नल ईयर में है, नोज में है, ट्रेकिया में पाई जाती है, और ये प्योरली प्रोटीन की बनी होती है। एडिपोज टिश्यू जो है ये बेसिकली जो है वो किडनी, स्किन में, अंडर स्किन, खासतौर पे जो मोटे लोग होते हैं उनके एब्डोमिनल एरिया में पाई जाती है, और इसमें ज़्यादातर जो बल्क ऑफ द सेल जो है दैट कंटेन बेसिकली स्टोर्ड फैट, और इसका काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ऑर्गन्स को सपोर्ट करना है। बोन है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, जो बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि पूरी बॉडी में मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, फूड भी और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स भी।
और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये डिटेल से चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करना आपने। उसके बाद बोन, बोन जो है बेसिकली हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको बताया टेंडन्स और लिगामेंट्स और दो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। टेंडन्स जो है वो मसल्स को जो है वो बोन्स से अटैच करते हैं, जबकि लिगामेंट्स बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं जहाँ पे जॉइंट्स पाए जाते हैं, एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो यही डायग्राम्स हैं आपके पास, ये देखिएगा कार्टिलेज की डायग्राम। ये कार्टिलेज के सेल है और ये पूरी मैट्रिक्स है बेसिकली इसकी। ये बोन है, बोन में जो ये हार्ड मैट्रिक्स है, उसके अलावा उसके अंदर जो है बोन सेल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड है, ये ब्लू कलर का इसमें जो है वो प्लाज्मा है, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स की इसके अंदर। ये एडिपोज टिश्यू जैसे बनता है, ये पूरा येलो कलर जो है उसमें बेसिकली फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, और दरमियान में ये ब्लैक कलर का छोटा सा एक साइड पे न्यूक्लियस दिखाया गया। नेक्स्ट टाइप आपके पास जो है मसल टिश्यूज की है। मसल टिश्यू बेसिकली मसल फाइबर्स के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स एंड दे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। उनका मसल्स का फाइबर का काम क्या होता है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करना। और जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो उनको असाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल जो है वो मूवमेंट करते हैं, स्मूथ मसल्स जो है वो मटेरियल्स को मूव करते हैं, और कार्डिक मसल्स जो है वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। तीन टाइप्स होती है इसकी। नंबर 1 पे आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं, उसके बाद आप स्मूथ मसल्स को देखेंगे, और एंड पे कार्डिक मसल्स को देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेसिकली बोन्स जो है उनके साथ अटैच होते हैं, मूवेबल बोन के साथ होते हैं, और ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब ये तो है कि इसके ऊपर धारियां सी मौजूद होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर आर bands of red color, which alternate bands of red colors that are called striation is present। और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और ये वॉलंटरी होते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से इनको मूव कर सकते हैं, और they are involved and responsible for the movement of the bones or body parts or movement of animal as a whole, like for example in case of human beings। स्मूथ मसल जो हैं ये सेकंड टाइप है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स। ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी अनस्ट्राइप्ड होते हैं, और इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी इनकी मूवमेंट हमारी मर्जी के ताबे नहीं होती है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें से फूड मूव कर रही है, ब्लड वेसल में से ब्लड मूव कर रहा है, तो इनका काम क्या है? उसको मूव करना होता है। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास है वो कार्डिक मसल्स की है। कार्डिक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट बेसिकली। दे आर आल्सो स्ट्राइएटेड, ये स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। एक इनमें जो है वो जो डिफरेंट है ये दूसरे सेल से, दे हैव ब्रांच्ड मसल फाइबर्स। इनके मसल फाइबर्स क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। फंक्शन के लिहाज से ये इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक ये काम नहीं करते हैं। एंड दे प्रोड्यूस हार्ट बीट बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स। और ये फिर क्या करते हैं? दे आल्सो पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमारे पास डायग्राम है, ये स्केलेटल मसल है, देखिए ये लाइन सी नजर आ रही है इसके अंदर। ये लाइन के दरम्यान में फिर एक खाली जगह है, फिर लाइंस हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ये बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं, और ये आपके पास कार्डिक मसल्स हैं। इसमें एक तो मेन एडिशनल चीज है स्ट्राइएशन के अलावा वो ये कि ये आपके पास एक सेल है, और ये इसके साथ इसकी दूसरी ब्रांच है, यानी दे आर ब्रांच फाइबर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे पीछे से एक मसल आ रहा है, ये एक फाइबर इसका यहाँ बन रहा है और एक फाइबर इसका यहाँ बन रहा है, सो दे आर ब्रांच। ये क्या होते हैं? ब्रांच का वर्ड जो है चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। ये फिर इन्हीं सेल्स को दोबारा इन्हीं टिश्यूज को दिखाया गया है। लास्ट में आपके पास जो है वो नर्वस टिश्यूज है। नर्वस टिश्यूज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेसिफाइड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दो हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी है, ये इसमें एक मसल फाइबर है जिसको एक्सॉन कहते हैं। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो इसी का जिक्र कर रहे थे। और इनका काम क्या होता है इन सेल्स का, इन टिश्यूज का, कि दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, and from different parts of the body back to brain and spinal cord. In other words, their function is communication between the different parts of the body. अब जिस फॉर्म ये मैसेज लेके जाते हैं, ये मैसेज ट्रेवल करता है, उसमें उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड इट कैरी द मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है, दिस इज
शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज कॉलोनी ऑफ ए सेल, इज नॉट ऑलवेज अ टिश्यू है। और आपके पास उसके बाद डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू है, उसकी डिफरेंट टाइप्स है। और ये कॉलोनी ऑफ सेल जो है इज नॉट अ टिश्यू, इसमें बात ये होता है कि एक कॉलोनी के अंदर सेल्स अपने इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो जो है उनको हम टिश्यूज कंसिडर बाज का नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, उसके बाद फिर एक स्लाइड और जो है आपके पास है, एंड पे आपके पास है एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। एक स्लाइड है इसकी, फिर एक और स्लाइड है एमसीक्यूज की, और उसके बाद फिर एक और स्लाइड भी है नर्वस टिश्यू में आ गया इसमें। और एट द एंड आई शैल से यू थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे होम। अगर लेक्चर पसंद आए तो जो है वो लाइक कीजिएगा, और जो है अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो रिलेटेड हो तो उसको इनबॉक्स करें, आई विल गिव यू द आंसर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।